मैंने इतनी स्टडी की, मैंने इतना कुछ किया, किसके लिए किया? अपने घर की सहूलत के लिए की। मुझे कुछ भी नहीं, मुझे इस बात का दुख है, मैंने इतनी स्टडी की है। ये बहुत करते हैं, देखो वो लड़की आई है, कभी वो लड़का। अब तो हम बन चुके हैं ना ट्रांसजेंडर, अब तो कुछ कर नहीं सकते। कितना अर्सा पहले आप एक लड़का थे, सिंपल नॉर्मल लाइफ थी, और कब से आप इस फील्ड में आ गए हैं? कितना अर्सा हो गया? हमें तो कभी मैं रात को फंक्शन अटेंड करके आती हूँ घर। मैं बैठती हूँ तो मेरा दिल ये चाहता है मैं सारी रात रोती रहूँ। अब क्या करें फिर? ये क्या मामला, आप किस तरह इस लाइफ में आई हैं? स्टडी भी की, ग्रेजुएशन भी किया, लड़के से ख्वाजा सरा का सफ़र क्यों तय किया आपने? मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं अगर सुनते कौन होगा मेरा सलाम जी। तो नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। मोटिवेशनल भी कह सकते हैं, डिसहार्ट भी कह सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लीज़ा मैडम। ये लीज़ा अब हैं, इससे पहले इन्होंने ग्रेजुएशन भी की हुई है, ख्वाजा सरा की फील्ड में कन्वर्ट हो गई हैं। इनसे जानते हैं ये ख्वाजा सरा क्यों बनी, लड़के से ख्वाजा सरा का सफ़र इनका क्यों बना। इनसे जानते हैं क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं लीज़ा, आप लीज़ा अब हैं, जी जी। ठीक है। इससे पहले कि आप लाइफ की क्या लाइफ थी? आपने ग्रेजुएशन भी की है, BCom स्टडी किया, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, एक डिग्री है। ये क्या मामला, आप किस तरह इस लाइफ में आई हैं? स्टडी भी की, ग्रेजुएशन भी किया, लड़के से ख्वाजा सरा का सफ़र क्यों तय किया आपने? कुछ मामले ऐसे होते हैं कि कुछ हमें कुछ समझ नहीं होती। आजकल जैसे कि स्टडी चलती थी, मैंने पढ़ाई भी की, अपनी मेहनत के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया और मेरे घर वालों ने भी मेरी रिस्पेक्ट की और मेरे साथ बहुत तावन किया था। तो इतनी पढ़ाई होने के बावजूद भी कुछ जॉब ना मिले तो क्या करें? कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी मजबूरी के लिए ख्वाजा सरा बन जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ अब बस इतना कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला तो मैंने ये काम तय कर लिया। अच्छा, मुझे बताओ कि कितना अर्सा पहले आप एक लड़का थे, सिंपल नॉर्मल लाइफ थी, और कब से आप इस फील्ड में आ गए हैं? कितना अर्सा हो गया? जब तक तो मैंने स्टडी की तब तक तो मैं रशीदी था। उसके बाद कुछ मसलन दिन गुज़रे, कुछ टाइम मेरा गुज़रा तो मैं फिर लीज़ा बन चुकी थी। लीज़ा रशीद से लीज़ा का सफ़र दोस्तों ने तय करवाया, माहौल ने तय करवाया, मजबूरियों ने तय करवाया? कुछ मजबूरियाँ भी थीं, कुछ मेरे घर के मामलात भी थे, कुछ बस बहुत ज़्यादा थे ये काम, इसीलिए फिर मैं लीज़ा बन चुकी थी। जी। अच्छा, मुझे आप बताएं, देखें सब जानते हैं ख्वाजा सरा क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। अब कैसे सर्कट चलता है, कैसे मैनेज करते हैं लीज़ा सारी चीज़ों को? आपको पता ही है घर के भी होते हैं, कुछ हम घर से बाहर निकलते हैं तो लोग हमें तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। कुछ फैमिली के हिस्से के साथ जो होते हैं लोग वो भी हमें तंग करते हैं, कहते हैं ये वो, फिर बातें सुननी पड़ती हैं। कुछ कभी तो ऐसे होता है कि मेरा लीज़ा इजी हो जाए, कुछ नहीं होता, और मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दोस्तों में क्या कमेंट्स आते हैं? जो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, दोस्तों के क्या कमेंट्स अभी मिलते हैं? कुछ क्या कहते हैं, क्या तासुरात हैं? जो कुछ हैं जो मिलते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो कुछ ऐसे हैं कि वो देख के मुझ पे हंसते हैं, मुझे वो बहुत मसलन चिढ़ाते हैं। ये जानबूझ के कुछ मजबूरियों ने मुझे बना दिया, तो कुछ मेरे बस सपने थे काम में बन गई। अच्छा, मुझे बताएं लीज़ा, देखिए अब आपको लीज़ा ही हम कह सकते हैं। अभी रिसेंटली आप क्या कर रही हैं, क्या टाइम है, क्या सिस्टम है सारा? आजकल तो मैं मसलन हाँ डांस फंक्शन करती हूँ, नाइट शो पे जाती हूँ, बस अपना काम यही चल रहा है। अब कोई काम नहीं है, इतनी स्टडी के बाद भी हमें जॉब नहीं मिले तो ये तो गलत बात है ना। नाज़रीन देखें, मुझे एक दफ़ा फिर ये दोहराना पड़ेगा कि मैं कहता हूँ मैं खुद हैरान हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं इससे चंद अच्छा पढ़ाऊँगा, लेकिन ग्रेजुएशन एक स्टडी है, एक इमेज पर्सन है। किसी बंदे ने मुल्क पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ कि ग्रेजुएशन की हुई है, 14वीं क्लास की, उसके बाद डिग्री है, और वो जॉब ना मिलने की वजह से ट्रांसजेंडर में शामिल हो गया, ख्वाजा सरा बन गया और रोडों पर। अच्छा, ये जो लोग रोडों पर खड़े होते हैं, लीज़ा आपका क्या कारोबार? आप फंक्शंस करती हैं या? जी, मैं तो फंक्शन अटेंड करती हूँ, नाइट शो होते हैं जो वो नॉर्मल होते हैं वो करती हूँ।
तो वो मसलन ये काम नहीं करती, जो जाते हैं इशारों पे खड़े होते हैं, कुछ मसलन अपने वो करते हैं, वो मैं नहीं कर सकती। मैं अपना डांस शो करती हूँ, अपने मसलन फैमिली में भी आ जाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मैं अपने मसलन कपड़े मैंने चेंज नहीं किए होते, ज़्यादा ही टाइम होता है, तो कुछ लड़के होते हैं मोहल्ले से मसलन होते हैं जो ना बाहर खड़े होते हैं, वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत करते हैं, देखो वो लड़की आई है, कभी वो लड़का। अब तो हम बन चुके हैं ना ट्रांसजेंडर, अब तो कुछ कर नहीं सकते हम। कुछ मजबूरी ऐसी थी, हमने अपने आप को चेंज करने की खातिर बहुत ज़्यादा मैंने चेंजिंग की है, बाकायदा नहीं। मेरे पीछे सपोर्ट नहीं किसी ने भी दी। अब देखिए इतनी पढ़ाई के होते हमें कुछ ना मिले तो क्या करें हम। लीज़ा अब मुझे बताएं क्या चाहती हैं आप? देखें क्या हेल्प हो सकती है कि हमारे बड़े अफसरान से या हमारी गवर्नमेंट से, हमारी व्यूवरशिप से क्या कहना चाहती हैं? ये आपको भी पता है, हमें भी, हम अपनी लाइफ को अच्छा एंजॉय करना चाहते हैं। आप एक देखो लड़के हैं और लड़कों को पता है कि हमारे ये काम होना है, ये होना है। ये जब से मुझे ये कुछ मजबूरियाँ पड़ी हैं, मसलन मैं परेशान थी, मैंने ये कदम उठाया, अब तो कुछ कर नहीं सकती। अब तो यही कहती हूँ कि मेरे घर के जो मेरे साथ प्यार करें, मेरे साथ लव करें, मोहल्ले के रिस्पेक्ट करें। अब तो मैं बस जब बन चुकी हूँ ख्वाजा सरा, तो अब चेंज तो नहीं हो सकती, वैसे ये है कि रिस्पेक्ट करें, इनको चाहिए हमारी सपोर्ट करें। देख लो, आपको पता है ये ख्वाजा सरा के साथ बदतमीज़ी कैसे होती है, क्या करते हैं लोग। हम तो इनके लिए भी एक्शन उठाएंगे, क्योंकि मैं अब मेरे पे वो टाइम गुजर रहा है, वो मैं उस टाइम में हूँ, उनका एक हिस्सा बन गई ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर की, मैं एक कहानी बन चुकी हूँ। अच्छा मुझे बताएं लीज़ा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि आप अपनी पुरानी लाइफ में वापस आना चाहती हैं? ये तो कोशिश है कि मेरा दिल चाहता है कहदा अच्छा ही हो जाए तो बेहतर होगा। मुझे तो यही कि मैं लड़का बनूं, अपनी अच्छी सी मेहनत करूं। हम अपने घर के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम ये करते हैं, वो किसी के लिए करते हैं, अपने घर के लिए। इनको चाहिए हमारी भी एक लाइफ हो, हमारा भी एक अच्छा सुकून बीते हमारे पे भी, हमारे भी बीवी बच्चे हों। जैसे कि लोगों को हम देखते हैं, हमें बहुत दुख होता है। हाँ, नॉर्मल लाइफ में इतनी पढ़ाई होने के बावजूद जब कुछ मिले ना तो क्या करें हम। बिल्कुल लीज़ा, आप बिल्कुल राइट है, मैं आप बिल्कुल राइट पे हैं। बट ये है कि लीज़ा कभी कभार ये नहीं फील होता कि यार मैंने गलत रास्ता चुन लिया? कभी कभार होता है क्यों नहीं, जब मोहल्ले के लोग हमें तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं, हमें खुद को होता है। हमें तो कभी मैं रात को फंक्शन अटेंड करके आती हूँ, घर में बैठती हूँ, तो मेरा दिल ये चाहता है मैं सारी रात रोती रहूँ। अब क्या करें फिर, लोग चिढ़ाते हैं, हमारे घर के मोहल्ले के जो लोग होते हैं। अक्सर मैंने आपको आगे भी बताया, मैं फंक्शन अटेंड करके जब घर आती हूँ तो लोग बहुत तंग करते हैं। कोई किसी की बात सुननी पड़ती, कोई किसी की, कभी किसी की, तो हम कर तो कुछ नहीं सकते ना। आई नो, अब फिर क्या करें। लीज़ा बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। चाहें तो हम आपकी आवाज़ बन सकते हैं, लेकिन ये इन्होंने कहा था रिलेटिव्स में हमारी बड़ी इमेज है, बड़ी चीज़ें हैं जो यूनी फैलोज़ हैं, बड़ी देखते हैं, कमेंट्स करते हैं लोग। अच्छा मुझे बताओ घर में कैसा ट्रीट करते हैं एज ए ट्रांसजेंडर, एज ए लड़का, किस तरह? अब तो ज़्यादा मैं ट्रांसजेंडर बन कर रह रही हूँ घर में। मसलन अब मेरी फैमिली मेम्बर जो है ना, वो मुझे कुछ नहीं कहते। उससे किस नज़र से देखते हैं फैमिली, किस नज़र से देखती है? फैमिली तो जितनी भी होती है वो तो प्यार से, मेरा बड़ा जो ब्रदर है वो मुझे थोड़ा सा ना मसलन वो नहीं अच्छा समझता। सिस्टर जो है, मदर और फादर तो मेरे साथ बहुत लव करते हैं, वो बहुत मेरे साथ प्यार करते हैं। एक ब्रदर है, वो कहते हैं कि आपने गलत रास्ता चुना, तो मेरी मजबूरी थी। घर में भी इतने अखराजात होते, कैसे करेंगे हैंडल। आपको भी पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी बातें सुन के भी इतना कुछ करना पड़ता है। अब तो आपको ये भी पता है कि जो डांस फंक्शन थे वो भी हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। आपको पता है ये ख्वाजा सरा पे इतना इशू किया, वो मैं भी उन्हीं ख्वाजा सरा से ख्वाजा सरा बनी हुई हूँ ना। बस ये था कि मैंने इतनी स्टडी करने के बावजूद मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने ये रास्ता चुन लिया। इस रास्ते में इतने खड्डे हैं कि मुझे हर बात को झेलना पड़ता है, बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत लोग तंग करती हैं। मैं क्या करूं? बार बार मैं यही कहना चाहती हूँ, जो बड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे भी हैं, उनको भी चाहिए जो बेचारे इतनी पढ़ाई के बाद गलियों में रुलने, उनको रुलने ना दें। कहते ये है कि इनकी भी इज्जत है, इनको भी जैसे आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, इनको भी गुजारने दो। शुक्रिया लीज़ा, आपने टाइम दिया। नाज़रीन ये आपने देखा, ये कहानी थी। रशीद लड़का था जिसने ग्रेजुएशन की थी और वो लड़के से एक ट्रांसजेंडर बन गया, सिर्फ इस बना पे कि मेरे पास इतनी महंगी डिग्री है पाकिस्तान की, जो कि बैचलर फॉर कॉमर्स BCom इन्होंने किया हुआ है। ठीक, अब इन्होंने
ट्रांसजेंडर की फ़ील्ड को चुन लिया, अब ये ट्रांसजेंडर परफॉर्म करती हैं, ये फंक्शंस करती हैं, डांस फंक्शन करती हैं और घर के मामलात भी चलाते हैं। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि ये एक वीडियो का मकसद था, मकसद ये था कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है, पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान दिखाने की कोशिश हमने की है। तो लीज़ा के लिए, लीज़ा की स्टोरी के लिए, लीज़ा का जो पास्ट था, लीज़ा का जो फ्यूचर है, उसके लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर रशीद को इजाज़त दें। देखते रहे मुदस्सिर की बातें, देखते हैं पसंद गानों को। मेरा सलाम।